अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग। गुज़िश्ता वीडियो में हमने मास्टर पेज के बारे में सीखा कि मास्टर पेज पे जाकर हम उसमें पेज नंबर कैसे इंसर्ट करते हैं या उसमें कुछ तहरीरें अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो किस तरह से करते हैं। आज हम अगला मौजू सीखने जा रहे हैं जो पैराग्राफ प्रेफरेंस के नाम से जाना जाता है। पैराग्राफ प्रेफरेंस है क्या? दरअसल इस सेटिंग के ज़रिए हम किसी भी पैराग्राफ में जो चेंजेस लाते हैं हम इस सेटिंग के ज़रिए से ही लाते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, पैराग्राफ प्रेफरेंस की शॉर्ट की जो होती है वो होती है Ctrl+G। Ctrl+G से हमारा पैराग्राफ प्रेफरेंस का बॉक्स सामने आ जाता है। ये देखिए Ctrl+G मैंने दबाया तो पैराग्राफ प्रेफरेंस का बॉक्स आपके सामने आ गया है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है अलाइनमेंट का है। अलाइनमेंट वही है जो हमने यहाँ पे टूल्स में ऊपर बाएं जानिब देखा था कि लेफ़्ट का है, राइट का है, सेंटर है, जस्टिफाइड है और फोर्स जस्टिफाइड है। यहाँ भी वही चीज़ें दिखेंगी, लेफ़्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाइड, फोर्स जस्टिफाइड। जैसे इस इक़्तिबास में से हमने एक लाइन अलग कर ली है। इस लाइन को सेंटर में करने के लिए ऊपर दिए हुए टूल से भी हम सेंटर में कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अंदर से सेंटर में करना चाहें तो Ctrl+G दबाएंगे तो पैराग्राफ प्रेफरेंस का बॉक्स आता है। C दबा देंगे तो सेंटर आ जाएगा, या अलाइनमेंट से हम ये ओपन करेंगे तो सेंटर का ऑप्शन आ जाएगा। ओके करते हैं तो इस तरह से हमारे सामने आ जाता है। ये ज़रूर है कि सेंटर की कमांड Ctrl+Alt+C अगर हम दबाते हैं तब भी सेंटर हो जाती है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें इस पैराग्राफ प्रेफरेंस में हैं जो आपको समझनी ज़रूरी हैं। जैसे ये तो अलाइनमेंट आप समझ गए कि लेफ़्ट में किसी भी तहरीर को लेफ़्ट में करना है, राइट करना है, सेंटर करना है, जस्टिफाइड करना है या फोर्स जस्टिफाइड करना है, इसके ज़रिए से हम कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन इंडेंट्स का है। इंडेंट्स का मतलब ये तहरीरें हैं जो हमारी तहरीर नज़र आ रही है, ये उसके ताल्लुक़ से है कि अगर हमें इस पैराग्राफ में कुछ भी तब्दीली करनी है तो हम यहाँ से करते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट ऑप्शन बिगनिंग का है। अगर ये पहला पैराग्राफ हमारा, आप मान लें कि किसी भी तहरीर का इक़्तिबास है, तो हम इक़्तिबास कॉपी में कैसे लिखते हैं, दोनों साइड से हाशिया छोड़ देते हैं, या हम किताब में उसको किस नौइयत में पाते हैं, हम उसमें भी यही देखते हैं कि दोनों साइड से हाशिया छूटा होता है। तो यहाँ पे भी मैं वही करके दिखाऊंगा। बिगनिंग में हम 1 इंचेस कर दे रहे हैं या 0.5 इंचेस कर दे रहे हैं, चूँकि इंचेस में हम बात कर रहे हैं। एंड में भी 0.5 इंचेस कर दे रहे हैं। अब देखिएगा इंटर की बटन हम दबाएंगे, ये पैराग्राफ प्रेफरेंस कुछ इस तरह से काम करता है। दोनों साइड से हाशिया 0.5 इंचेस का छूट गया। अगर हमें मज़ीद हाशिया छोड़ना है तो हम 1 इंचेस भी कर सकते हैं। ये देखिए दोनों साइड से इतना 1 इंचेस का हाशिया छूट गया है। बाकी तहरीर वैसी की वैसी ही है। एक चीज़ और है, यहाँ से हम इसको वापस से नॉर्मल मूड में कर देते हैं। एक चीज़ जो और है, किसी भी नए पैराग्राफ की स्टार्टिंग जो होती है ज़रा सा हाशिया छोड़ के लिखी जाती है। जैसे ये है, ये इस तरह से हाशिया हमारे सामने नज़र आता है। बाज़ टाइपिस्ट क्या करते हैं, जिनको थोड़ा सा कम इल्म होता है, वो या तो टैब की बटन के ज़रिए इस तरह से तहरीर को आगे बढ़ा देते हैं या फिर स्पेस बार की मदद से तहरीर को आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन आपको जब फर्स्ट लाइन का इक़्तिबास छोड़ना है तब भी आप पैराग्राफ प्रेफरेंस के ज़रिए से ही छोड़ेंगे। पैराग्राफ प्रेफरेंस के कॉलम में जो तीसरा ऑप्शन फर्स्ट लाइन का है, ये फर्स्ट लाइन ही दरअसल वो तरीक़ा है कि पहली लाइन को ज़रा सा आगे से शुरू जिसके ज़रिए किया जाता है। इसमें हम जितनी गिनती लिखेंगे उसके हिसाब से वो तहरीर थोड़ा सा आगे से शुरू हो जाएगी। जैसे मैं 0.5 इंचेस करके दिखाता हूँ। 0.5 इंचेस आप करेंगे तो ये तहरीर थोड़ी सी आगे बढ़ गई। ऐसे ही दूसरा पैराग्राफ है, इसको भी हम ज़रा सा आगे से शुरू करना चाहें तो फर्स्ट लाइन को
0.5 इंचेस करके हमने आगे कर दिया है। आप इस 0.5 इंचेस को 0.5 के बजाय 0.3 भी कर सकते हैं, 1 इंचेस भी कर सकते हैं, 0.7 भी कर सकते हैं, लेकिन आप जो भी करेंगे अपने मजमून के तमाम पैराग्राफ पे इस चीज़ को अप्लाई करना होगा आपको, नहीं तो आपका मजमून जो है वो ख़राब नज़र आने लगेगा। अगर कहीं पे पैराग्राफ प्रेफरेंस में आपने 0.5 इंचेस छोड़ा है फर्स्ट लाइन को और किसी पैराग्राफ में 1 इंचेस छोड़ दिया है, अब ये आप 0.7 इंचेस छोड़ दिया है, तो ऐसी सूरत में आपकी तहरीर ख़राब नज़र आने लगेगी। इस पैराग्राफ प्रेफरेंस में अगला जो है लाइन स्पेसिंग का है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है लाइन हाइट, ऑटो है, इंटर लाइन गैप, 0 पॉइंट। ये दरअसल यही चीज़ है जो हमने टूल्स वाले लेसन में पढ़ा था। यहाँ ऊपर देख रहे हैं बाएं हाथ पे ऑटो वाला ऑप्शन है और 0 पॉइंट का ऑप्शन है, तो ये वही चीज़ें हैं जो यहाँ पे भी हमें नज़र आ रही हैं। अगला ऑप्शन है टैब का, डिफ़ॉल्ट स्टॉप इसमें 0.5 इंचेस है, यानी अगर हम यहाँ पे किसी भी तहरीर पे टैब की बटन दबाते हैं तो ये 0.5 इंचेस पे जाएगी, लेकिन अगर हम इसका डिफ़ॉल्ट स्टॉप 0.2 इंचेस या 0.3 इंचेस करना चाहें, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, 0.2 इंचेस ओके करेंगे तो अब जब भी हम इस पे दबाएंगे तो ये बहुत थोड़ा थोड़ा सा आगे जाएगा। 0.5 इंचेस जाने के बजाय ये 0.2 इंचेस जाने लगेगा। तो इसको हम नॉर्मल कर देते हैं फिर से। इसके अलावा इस पूरे पैराग्राफ प्रेफरेंस में जो चीज़ अहम है आपके सीखने के लिए वो है पैराग्राफ स्पेसिंग की, बिफोर एंड आफ्टर। ये क्या चीज़ है यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पैराग्राफ स्पेसिंग में पहले हम पैराग्राफ प्रेफरेंस में जाएंगे, बिफोर और आफ्टर, यानी आप अपनी तहरीर में हर पैराग्राफ से पहले या पैराग्राफ के बाद कितना स्पेस छोड़ना चाहते हैं। जैसे ये नॉर्मल है, एक पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक का ख़त्म हो गया, अगला पैराग्राफ यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक के लिए, लेकिन इनके दरमियान कोई स्पेस नज़र नहीं आता है। उस तरह से जैसे बाकी लाइनों में है वैसे ही इसके दरमियान भी है। अगर हम इसके बाद स्पेस दे देते हैं, जैसे पैराग्राफ स्पेसिंग में आफ्टर पे हम सपोज 0.2 इंचेस का गैप दे देते हैं, ओके करेंगे, ये देखिए अब इसके दरमियान हमें गैप नज़र आने लगेगा। सेम कंडीशन इस पैराग्राफ के साथ भी हम कर सकते हैं, 0.2 इंचेस करेंगे तो ये देखिए गैप नज़र आने लगा। यही चीज़ अगर आप किसी पैराग्राफ के बाद में स्पेस देना चाहते हैं तो ये यहाँ से आफ्टर की बटन पे आपको अपना कमांड देनी होगी, और अगर पहले देना चाहते हैं तो बिफोर वाले कॉलम में आपको वो कमांड देनी होगी। पैराग्राफ प्रेफरेंस में एक चीज़, आखिरी चीज़ जो सबसे अहम है, मैं उसके ताल्लुक़ से भी बता देता हूँ, वो है शेर को जस्टिफाई करना। हमने पिछले दिनों जस्टिफाई, फोर्स जस्टिफाई वाली बटन पे इसके ताल्लुक़ से बात की थी। हम एक शेर लिख लेते हैं कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ये शेर है। अब इसको हमने कहाँ से सेट करना है? हम पैराग्राफ प्रेफरेंस पे जाएंगे, जिसकी की बता दी है Ctrl+G होती है। पैराग्राफ प्रेफरेंस पे जाएंगे, अलाइनमेंट में हम फोर्स जस्टिफाइड करेंगे और बिगनिंग और एंड को हम अपने हिसाब से दोनों साइड से एक बराबर हाशिया छोड़ देंगे। जैसे मैंने 2-2 इंचेस का छोड़ दिया। अब हम ओके करेंगे तो क्या होगा, ये शेर हमें इस तरह से नज़र आएगा। कोई भी शेर आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम एक दूसरा शेर लिख के देख लेते हैं, उम्मीदे हूर ने सब कुछ सिखा रखा है वाइज को, ये हजरत देखने में सीधे सादे भोले भाले हैं। इन दोनों मिसरों में आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा फ़र्क है। अगर हम इसको फोर्स जस्टिफाइड नहीं करेंगे
तो ये कहीं ना कहीं हमारी तहरीर को ख़राब कर देगा। ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम इसको फोर्स जस्टिफाइड करते हैं। फोर्स जस्टिफाइड करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे 1.5 इंचेस, एंड में 1.5 इंचेस और फर्स्ट लाइन को 0 कर दे रहे हैं। जस्टिफाइड जो है हम उसको फोर्स जस्टिफाइड में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ओके की बटन दबाएंगे तो ये इस तरह से शेर हमारा देखिए दोनों मिसरे एक बराबर हो गए हैं। दोस्तों, पैराग्राफ प्रेफरेंसेस में मुझे सिर्फ इतनी बातें ही आपके साथ शेयर करनी थी। इसकी शॉर्ट की यहाँ पे देखिए मैंने लिख के दिखा दी है कि जब भी आप इस शॉर्ट की को इस्तेमाल करेंगे तो आपके सामने पैराग्राफ प्रेफरेंसेस का बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपके लिए सूदमंद साबित होगी और आप लोग इस पे जब भी वर्क करें और अगर किसी तरह की ज़हनी उलझन पैदा होती है तो आप बिला झिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जो इन पेज सीखना चाहते हैं और सबसे अहम चीज़, इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल का आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।